हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लेवल 04 में स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी के हमारे जितने भी सीसीए यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के भाई हैं, उन सभी के मन में इस समय सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि पैनल 1, पैनल 2 या फिर पैनल 3 सीसीए के लिए रेलवे कितने पैनल जारी करेगी। तो आइए जानते हैं इस पूरी जानकारी को। कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पैनल 1 और पैनल 2 की जगह टिक का निशान दिखाई दे रहा है। वहीं आप देख सकते हैं पैनल 3 पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क का क्या चक्कर है, क्या पैनल 3 आएगा? और सबसे बड़ी बात, सीसीए का आखिर कितने राउंड दस्तावेज सत्यापन यानी डीबी होने वाला है? क्या केवल एक राउंड होकर सीटें बंद हो जाएंगी या फिर सेकेंड राउंड की डीबी भी होगी? तो आइए जानते हैं इस पूरी जानकारी को। अगर आप भी मार्क्स कट ऑफ के थोड़े आसपास हैं या आप मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। आज हम जानेंगे जोन वाइज कट ऑफ के साथ बात करेंगे कि पैनल 3 की सच्चाई क्या है, क्या पैनल 3 आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमसे जुड़ी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि अभी तक क्या हुआ है। तो रेलवे ने सीसीए कैंडिडेट के लिए 20% कोटा के लिए जो पहला पैनल जारी करेगा, क्या उसके बाद दूसरा पैनल भी जारी करेगा? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम आपको बता दें, बायोमेट्रिक मिसमैच, कई छात्र डीबी के समय बायोमेट्रिक में बाहर होंगे। जिनका बायोमेट्रिक अगर मिसमैच अगर होगा तो वो कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। वहीं मेडिकल अनफिट, सीसीए के कई भाई तय मेडिकल स्टेट ही जैसे नहीं पास कर पाएंगे, जैसे 1A, 1-2, 1-3 को पास अगर नहीं कर पाएंगे तो वो मेडिकल में भी कई सीसीए कैंडिडेट बाहर होंगे। वहीं कई सीसीए जो एब्सेंट होंगे। तो बहुत से छात्र को हम आपको बता दें, बहुत से छात्र डीबी को ही स्किप कर देंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन अब तक हो चुका है कहीं ना कहीं। क्योंकि आपको पता है ये भर्ती 2024 की है, तो अब 2026 चल रहा है, तो उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो चुका है। तो हम आपको ये बता दें क्लियर कि पैनल 2 रेलवे ज़रूर जारी करेगी। तो आइए अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े सवाल की, क्या पैनल 3 आएगा? इसका सीधा और साफ जवाब है हाँ, बिल्कुल आएगा, लेकिन यह हर जोन के लिए नहीं होगा। ध्यान से समझिए, जिन जोन में पैनल 2 के बाद भी सीसीए की सीटें खाली रह जाएंगी, वहां रेलवे हर हाल में पैनल 3 जारी करेगी। रेलवे का सख्त नियम यह है कि अप्रेंटिस का 20% कोटा खाली नहीं रह जाए जब तक कि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हैं। इसलिए अगर आपके जोन में अगर सीटें खाली रहती हैं तो रेलवे पैनल 3 आने का पूरा 100% चांस है। रेलवे पैनल 3 जारी ही करेगी। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में डीबी केवल एक राउंड की नहीं होती है। हम आपको बता दें, अगर पैनल एक की डीबी होने के बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो रेलवे कट ऑफ मार्क्स को कम करके सेकेंड राउंड की डीबी भी कराएगा। वहीं हम आपको बता दें, रिप्लेसमेंट डीबी, जो छात्र नौकरी ज्वाइन करने के बाद 6 महीने या 1 साल के भीतर नौकरी छोड़ देते हैं तो उनकी जगह भी सीसीए की नई लिस्ट निकाली जाती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जब तक रेलवे के पास सीटें खाली रहेंगी और नीचे कैंडिडेट उपलब्ध रहेंगे तो सेकेंड और थर्ड राउंड की डीबी भी कराई जाएगी। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अगली मेरिट लिस्ट और कट ऑफ
कब तक आ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में जून 2026 में NCVT मार्क्स मॉडिफिकेशन की विंडो अभी क्लोज हुई है, तो रेलवे इस पर डेटा को प्रोसेस कर रही है। संभावित तारीख हम आपको बता दें, जून के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई के पहले सप्ते में आने की पूरी संभावना है। जैसे ही कोई जानकारी आती है रेलवे की तरफ से तो हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। बात करते हैं कि CCA का कट ऑफ इस बार कितना जाएगा। फर्स्ट राउंड DB में आपका पैनल कितने नंबर तक जा सकता है, कितने नंबर पर मेरिट बन सकती है, तो आइए जानते हैं उसकी पूरी जानकारी को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पटना में जो CCA फॉर्म भरा गया था 1477 था। इस पर जो सीटें थी 248 सीटें थी। तो आपको हम बता दें पर सीट जो कंपटीशन था, एक सीट पे 6 लड़के थे। तो हम आपको बता दें एक कट ऑफ जो हम आपको बनाए हैं इस बार के देखते हुए बनाए हैं कि यहाँ पर कितना कंपटीशन हो सकता है। तो हम आपको बता दें पटना का 53 के नीचे कट ऑफ नहीं बनने की उम्मीद है, 50 प्लस ही होगा। 53 के ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, तो उसके नीचे नहीं बनेगी। उसके 1-2 नंबर ऊपर या फिर नीचे हो सकता है। वहीं आप नंबर 2 पर देख सकते हैं अजमेर में जो कैंडिडेट की जो फॉर्म की जो सीटें थी 1988 थी। वहीं पर सीट कंपटीशन यहाँ इसमें जो सीटें जो थी कैंडिडेटों की संख्या इसमें 1988 थी, आज सीट इसमें 284 थी। तो वहीं आप देख सकते हैं पर सीट जो कंपटीशन था इसमें एक सीट पर 7 लड़के थे। तो वहीं इसका कट ऑफ हम आपको बता दें लगभग में 54 प्लस ही रहेगा इसका कट ऑफ। 54 से नीचे इसका कट ऑफ भी जाने की उम्मीद नहीं है, इसके ऊपर ही रहेगा। वही आप देख सकते हैं रांची, जिसमें CCA फॉर्म जो भरा गया था 1477 था और इसमें जो सीटें थी 206 सीटें थी। इसमें भी पर सीट कंपटीशन 7.2 के लगभग था। तो इसका भी कट ऑफ आपको 55 के नीचे देखने को नहीं मिलेगा। वहीं आप देख सकते हैं अहमदाबाद, जिसमें कैंडिडेटों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें 15,097 कैंडिडेट थे। यहाँ पर सीटें 936 थी। तो आप इसका देख सकते हैं पर सीट कंपटीशन जो था 16.1 था। वहीं इसका जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है 57 से 1-2 नंबर ऊपर या फिर नीचे भी हो सकता है, पर 55 और 57 प्लस ही इसका कट ऑफ होगा। वहीं आप देख सकते हैं गोरखपुर में जो फॉर्म भरा गया था CCA द्वारा, इसका 3047 ही था। तो इसमें जो सीट थे 274 सीटें थीं। वहीं यहाँ पर सीट कंपटीशन जो था 11.1 और इसका भी कट ऑफ 57 प्लस जाने की पूरी उम्मीद है। वहीं आप देख सकते हैं भोपाल या फिर भुवनेश्वर, बिलासपुर, आप देख सकते हैं बिलासपुर में कंपटीशन ठीक ठाक था कि यहाँ पर जो फॉर्म भरा गया था 4626 था। यहाँ पर सीट यहाँ पर रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस की सीट जो थी 269 सीट थी। यहाँ पर कैंडिडेट जो कंपटीशन था 17.2। तो इसका भी कट ऑफ आपको हम बता दें अनुमानित 58 और 60 के प्लस ही होने वाला है, 1-2 नंबर ऊपर या फिर नीचे ही होने वाला है। तो वहीं पे अगला हम देखते हैं वहीं पे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का आप देख सकते हैं जो CCA ने फॉर्म भरा था 13,177। तो यहाँ पे रेलवे द्वारा जो सीट थी 955 सीटें थी। तो इसमें पर सीट कंपटीशन जो था 13.8। वही इसका कट ऑफ 58 प्लस जाने वाला है, 58 से 60 के बीच में ही रहेगा। वहीं आप देख सकते हैं प्रयागराज का जो यहाँ पे जो CCA द्वारा फॉर्म भरा गया था 5,723। यहाँ पे जो CCA की जो सीटें थी 404, पर सीट कंपटीशन 14.2। तो यहाँ पर कट ऑफ भी 58 प्लस ही रहेगा, 58 और 60 के ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे नहीं रहेगा। 58 से प्लस ही रहेगा कट ऑफ, 1-2 नंबर ऊपर या फिर नीचे भी हो सकता है। वैसे भी आप देख सकते हैं पूरा नीचे तक। तो वहीं आप देख सकते हैं मुंबई में भी फॉर्म ठीक ठाक भरा गया था 23,345। यहाँ पे रेलवे जरा जो CCA सीटें थी 655।
यहीं पे पर सीट यहाँ पर कंपटीशन आप देख सकते हैं 35 पर सीट कंपटीशन था। तो इसका जो फाइनल कट ऑफ जाने वाला है CCA का 60+ ही रहेगा। वहीं आप देख सकते हैं सिकंदराबाद में भी ठीक ठाक फॉर्म पड़े थे CCA का, जो 15,633 जो इसमें जो CCA की जो सीट थी 327 सीटें थी और इसमें पर सीट कंपटीशन जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं 47.8। तो इसका कट ऑफ 60+ ही होने वाला है। तो ये रहा कट ऑफ। भाई आप लोग ये ना कमेंट करें कि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा बता दिया। तो हम आपको जो बता रहे हैं सटीक बता रहे हैं। इससे पहले जो पहला पैनल जो जारी होगा CCA का, इससे कम नंबर पे नहीं होगा, इससे प्लस ही होगा। तो भाई जो सेकेंड DB जो होगी उसका नंबर ज़रूर 2 या 3 नंबर कम होगा, लेकिन जो पहली DB जो होने वाली है CCA की, इसके ही नियर अबाउट होगा आसपास। निष्कर्ष यह है कि पैनल 2 भी आएगा और सीटें खाली रहने पर कट ऑफ कम करके सेकेंड राउंड DB भी होगी। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट जैसे NCVT सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, CCA सर्टिफिकेट तैयार रखनी है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा था, आपका कट ऑफ कितना बन रहा है, ताकि मैं आपके जोन की खाली सीटों का डेटा निकालकर एक और वीडियो बना सकूं। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।